नमस्कार, मैं डॉक्टर पीडी महंत। कलकत्ता के मेडिकल कॉलेज में जो विभत्स घटना हुई है, बहुत ही जिसको शब्दों में बयान नहीं कर सकते, वैसा ही दर्दनाक हादसा है वो। हादसा क्या, एक कुकृत्य है जो एक व्यक्ति द्वारा किया गया और जिसकी जितनी भर्त्सना की जाए, उस व्यक्ति को सीधे तो फांसी पे लटका देना चाहिए। और उसके पीछे जो जो लोग या जो भी कारण रहे हों, उसको भी देखा जाना बहुत जो आवश्यक है, क्योंकि ये कार्यस्थल पर घटना हुई है और उनके साथ हुई है जो लोगों का दुख दर्द कम करते हैं, उनकी समस्याओं को, उनकी पीड़ा को कम करने के लिए अपने 24 घंटे क्या मतलब दिनों तक, रातों तक काम करते रहते हैं वो बच्चे। उनके साथ ऐसी घटना हुई है, तो इस पे बहुत ही कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन जिस हिसाब से ये राजनीति के अखाड़े में से इस मुद्दे को फेंक दिया गया है कि बंगाल में जो सरकार है वो केंद्र की विरोधी सरकार है। केंद्र ने जब सीबीआई की जांच के लिए और मुख्यमंत्री बंगाल ने भी सीबीआई जांच के लिए अपनी अनुमति दे दी है, तो तत्काल जांच चालू हो और जो भी सरकार के स्टैंड हैं वो क्लियर करते हुए, खास करके केंद्रीय सरकार सब चीज़ों को डॉक्टर्स को बताएं, कि ताकि डॉक्टर्स जो एजिटेटेड हैं, और एजिटेटेड उनका होना स्वाभाविक है, कि इतनी बड़ी घटना हो जाए और उसे राजनीतिक तौर पे उठापटक करने की कोशिश की जाती रहे कि जगह जगह पे डॉक्टरों को हड़ताल करना पड़ रहा है, जिससे स्वास्थ्य सेवाएं चरमरा रही हैं। दूसरा मैं कहना चाहता हूं कि जो जहां जहां पर सत्ताधारी दल की पार्टियों की सरकारें हैं, वो बुरी तरीके से विरोध कर रही हैं और उनका विरोध करना भी अपनी जगह जायज़ है, लेकिन क्या वो इतने अमानवीय हो चुके हैं कि इन्हीं के जैसे या इससे भी बड़ी दुर्दांत जो घटनाएं हुई हैं और सीरीज में हुए हैं, उनके अपराधी जिन्हें कोर्ट ने सजा दी हुई है, राम रहीम और आसाराम बापू, इनको बार बार, खास करके राम रहीम को बार बार जेल से पैरोल देना, फॉरलो देना, वो भी जस्ट चुनावों के लिए, और अभी आसाराम बापू को भी दी गई है, भले स्वास्थ्यगत कारणों से दी गई है। तो क्या ये जो पार्टियों के लोग हैं, क्या इनकी संवेदनाएं इतनी मर गई है कि सरकार को ये नहीं बोल सकते कि इस तरह की घटनाएं के जो जिनको कोर्ट ने दोषी साबित कर दिया है, जिन्हें सजा हो चुकी है, उन्हें बार बार समाज में भेजने का क्या औचित्य है? वो क्या सिखाएंगे, क्या करेंगे? वो इसी तरह घटनाओं को की पुनरावृत्ति होने को प्रोत्साहित करेंगे, ऐसे अपने चेले चपाटी वो समाज में पैदा करेंगे। उस पे बात भी करना चाहिए। आप विरोध कर रहे हैं, इस पर्टिकुलर घटना का विरोध कर रहे हैं, मैं आपके साथ हूं और ये आपको करना ही चाहिए। लेकिन उससे ज़्यादा खतरनाक घटनाएं जिन पे माननीय न्यायालय ने सजा दी हुई है, ऐसी घटना गुजरात में भी हुई है, जहां पर सामूहिक बलात्कार और हत्या के आरोपियों को मनमाने तरीके से सिर्फ नियम कायदे के लूप होल्स के कारण उनको बरी कर दिया गया। फिर कोर्ट के कहने के कारण फिर से उनके ऊपर फिर से सजा के लिए उनको पकड़ा गया। ये क्या तमाशा बना रखा है आपने? जब आपका मन आता है तो आप उसको गंभीर मानने लगते हैं, जब आपका मौका आता है तो उसको बिल्कुल आप मजाक में ले लेते हैं। और इस मुद्दे पर जिसमें डॉक्टर्स हैं, जो पढ़ने वाले डॉक्टर्स हैं, उनके साथ ऐसी घटना होती है, तो आपने कानून तो बना रखे हैं प्रोटेक्शन के लिए, डॉक्टर्स प्रोटेक्शन एक्ट के लिए। उसमें हो क्या रहा है? जांच इसकी होनी चाहिए कि आदमी वहाँ पर पुलिस की सेवा में कैसे था, उस कैंपस में पुलिस जिसको सुरक्षा का दायित्व दिया गया था, जो वर्दी पहन के घूमता था, जिसकी हिस्ट्री थी कि वो अपनी बीवी बहनों और सबको मारता था, 3-3 4-4 शादियां कर रखी थी, उसका विजिलेंस क्यों नहीं रखा गया? क्यों उसकी भर्ती थी और बार बार वो स्वच्छंद तरीके से उस एरिया में कैसे घूमता था? ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। जब भी किसी सुरक्षा वाले उसमें, जैसे पुलिस हैं,
मैं तो कहूँगा जो सिर्फ जो जांच की वो हैं, ईडी हैं, सीबीआई हैं, इनके लोग घूस लेते हुए पकड़े जा रहे हैं। तो ये जो लोग वहाँ पर पदस्थापना जिनकी होती है, ये क्या करेंगे समाज में, क्या मतलब मैसेज दे रहे हैं आप? इस पे काम होना चाहिए बनिस्बत राजनीति करने के। जनता इस सब चीज़ों से ऊब चुकी है। आप चाहे कांग्रेस के रहें, चाहे बीजेपी के रहें, चाहे सपा के रहें, चाहे तृणमूल कांग्रेस के रहें, जब आपका व्यक्ति कोई अपराध करता है तो आपको बड़ा उस पर सहानुभूति आती है, आप उसके पक्ष में खड़े दिखते हैं। जब दूसरा करता है तो आप आसमान में सिर उठा लेते हैं। इसको बंद करिए। आम जनता जो चाहती है, अगर अपराध हुआ है, अगर वो साबित अपराध है जांच में, तो उसको कड़ी से कड़ी सजा मिले। और जो कुछ नया ट्रेंड भी चालू किया, उस पर भी रोक होनी चाहिए कि बिना न्यायालय के किसी प्रकरण के, न्यायालय के उसके आप फैसले भी लेने लगते हैं, बुलडोजर चलाने लगते हैं। मैं कहना चाहता हूं कि जो व्यक्ति, जो अपराधी पकड़ा गया है, अगर वो किसी और धर्म का होता, तभी तक तो आपने उसको बांग्लादेश से जोड़ लिया होता, क्योंकि ये वो स्वधर्मी आदमी था। इसलिए आप मतलब बस कहानी बनाकर उसको मतलब एक मुद्दे के तौर पर उछाल रहे हैं। ये बंद करिए। और एक डॉक्टर होने के नाते, एक सीनियर डॉक्टर होने के नाते मैं अपील करता हूं सरकार से, और सरकार के जो नुमाइंदे हैं और जो पार्टियों के प्रवक्ता हैं, पार्टियों के जो लोग हैं, कि आप पार्टीगत चीज़ों से बाहर निकलिए। जनता ऊब चुकी है आपसे, जनता ऊब चुकी है। दूसरे आसपास के पड़ोसी देशों में हमने देखा है, जिनसे जनता ऊब गई है, उनके साथ क्या होता है। हमारा देश बहुत सहिष्णु रहा है, हर चीज़ को हम लोगों ने शांति से सहा है। लेकिन ऐसा थोड़ी है कि आप कुछ भी करते रहेंगे और लोग आपकी बात को मानते रहेंगे, सुनते रहेंगे, और आप जो है अपने हिसाब से कानून बना लेंगे, अपने हिसाब से कानून की क्रियान्वयन करेंगे, आपके पसंद का होगा। मतलब मीठा मीठा आपका, कड़वा थू थू, ये नहीं चलेगा। संविधान है, देश में कानून है, प्रक्रियाएं हैं लोगों की भर्ती की। आईएएस आईपीएस फर्जी भर्ती हो जा रहे हैं आपके राज में। सीबीआई ईडी के लोग घूस लेते हुए पकड़े जा रहे हैं। जो बलात्कारी हत्या वाले हैं उनको आप छोड़ दे रहे हैं, उनको आप वो फरलो दे रहे हैं, पैरोल पे छोड़ रहे हैं। क्या तमाशा बना रखा आपने? सिर्फ चुनाव जीतना है, बस सिर्फ चुनाव जीतना है आपको। बस चुनाव जीत लेंगे, कहेंगे सारी चीज जस्टिफाई हो गई, जनता ने हमें चुन लिया। व्हाट नॉनसेंस! यू मस्ट स्टॉप दिस।